नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो मैं नोएडा की पेट एंड स्टे पॉलिसी के ऊपर बना रहा हूँ। ये पॉलिसी आज से 2 दिन पहले 12 दिसंबर 2022 को दी गई है। 13 दिसंबर 2022 को काफ़ी न्यूज़पेपर्स में ये आई और काफ़ी चैनल्स में भी दिखाई दी है। कुछ इस तरह की चीज़ें चैनल्स वालों ने डाली है। बहुत सारे कुत्तों के काटने की घटनाएं होने के बाद मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कितने कुत्तों ने काटा। अगर मैं जितने भी वीडियोस वायरल हुए हैं, जितने भी सॉल्यूशंस वायरल हुए हैं, चीज़ें वायरल हुई हैं, उनको अगर मैं देखूं तो शायद एक साल में 4-5, मतलब अगर आप इनको इंक्लूड कर रहे हो कि दिल्ली में कुछ हुआ, केरला में कुछ हुआ, मुंबई में कुछ हुआ, लखनऊ में कुछ हुआ, तो ऑफकोर्स फिर तो अनगिनत चीज़ें हैं। पर अगर हम स्पेसिफिक नोएडा की पेट पॉलिसी और नोएडा की बात करें तो इतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं। केसेस हैं, दुखद केसेस हैं, बट देन करेंगे उस बारे में बात कि वो क्यों हो रहे हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। कुछ केसेस हैं जो कि अवॉइड कर सकते हैं, कुछ आर ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन। एक वेबसाइट है ट्राई सिटी, मतलब टीआरपी का खेल हो रहा है। वो लिखे हो मजल्स के बिना बाहर निकलना बंद कर दिया गया है। ऐसा कहीं नहीं है पॉलिसी के अंदर। इनफैक्ट जो प्रेस रिलीज थी वो मेरे सामने है, मैंने उसको पढ़ा है और उसी के पॉइंट्स में यहाँ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। क्योंकि जितने भी हमने अभी तक देखी हैं उसके अंदर किसी ने भी पूरे के पूरे प्रेस रिलीज के वो बात नहीं की है। टीआरपी के लिए 2-4 पॉइंट्स उठा के उसी पे पूरा का पूरा बना दिया है। प्रेस रिलीज कहती है कि हमें एडब्ल्यू एनिमल वेलफेयर बोर्ड के गाइडलाइंस के ऊपर काम करना है। अभी एनिमल वेलफेयर बोर्ड की गाइडलाइंस में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप स्टरलाइजेशन करना पेट डॉग्स के लिए मैंडेटरी है। अब पॉलिसी पे आते हैं। स्टे एनिमल्स के ऊपर जो पॉलिसी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम शेल्टर होम्स बनाएंगे। कब बनाएंगे कहीं नहीं पता, कोई एक्शन प्लान नहीं है। मे बी जब ये एक्चुअली नोटिफिकेशन देंगे शायद उसमें कुछ आ जाए। रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी 2023 तक कराना, विच इज़ ओके। पर क्या प्लान है उसका, आपके शेल्टर होम्स का, वो होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रे एनिमल्स के फीडिंग पॉइंट के ऊपर उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। पॉलिसी की बात कर रहा हूँ मैं, अब ये अखबारों की बात नहीं कर रहा जो कि टीआरपी के लिए काम करते हैं। कि कॉमन एरिया में फीडिंग पॉइंट्स नहीं बनेंगे, किसी घर के आगे फीडिंग पॉइंट्स नहीं बनेंगे। कहाँ बनेंगे फिर? एक सोसाइटी की मैं बात करूँ तो हर घर एक दूसरे के सामने फेस कर रहा है, पार्क भी करों में फेस कर रहे हैं, पार्किंग में लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। कहाँ करेंगे फिर? क्या ये सारी की सारी चीज़ें सोसाइटी से बाहर ले जाके होंगी, जो कि काफ़ी लोग प्रमोट भी कर रहे हैं कि सोसाइटी के बाहर लगा दो। और सोसाइटीज़ हैं बड़ी हैं, कई कई एकड़ों में फैली हुई हैं। अगर सारे कुत्तों को गेट के बाहर ले जाकर तो इट विल अमाउंट टू द रिलोकेशन ऑफ देम, वन। सेकेंडली, लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर गेट के बाहर उन्होंने शेल्टर होम बना दिया या फीडिंग पॉइंट्स बना दिए तो सारा जमावड़ा गेट के आगे हो जाएगा। सुबह जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से वापस आ रहे हैं, तब क्या होगा, कोई नहीं सोच रहा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि इस गाइडलाइंस के अंदर दी गई हैं, बट उनके ऊपर अपना व्यू पॉइंट भी मैं रखना चाह रहा था। पैट एनिमल्स के ऊपर काफ़ी चीज़ें लिख आ रही हैं उसके अंदर, न्यूज़ के अंदर, बट जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने लिखा है रजिस्ट्रेशन कराना है, विच इज़ ओके। हालांकि रजिस्ट्रेशन के साथ वो कहते हैं कि एंटी रेबीज़ हम फ्री लगाएंगे। मजाक है ये, एक्चुअली मजाक है। मतलब मैं अपने पेट को उन 2 डॉक्टरों के पास लेके जाऊँ जो कि मेरा को सिर्फ रेबीज़ का इंजेक्शन फ्री में लगाएंगे, उतना पेट्रोल टाइम सब खर्च करूँगा। अनलेस ये कहते हैं कि आपके लोकल डॉक्टर से हमने टाइप कर लिया है और वो जब रेबीज़ का इंजेक्शन लगाएगा तो उसको कंपनसेट हम करेंगे। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट विल वर्क आउट, अदरवाइज इट्स जस्ट अ गेम। बस खेला जा रहा है, बताया जा रहा है, बिकॉज कई लोगों ने, इंक्लूडिंग मेनका गांधी जी, अंबिका शुक्ला जी, इन्होंने कई लोगों ने बोला है कि भाई पेट रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, दे क्या रहे हो। उसमें लिखा हुआ है कि पट्टा एसेंशियल, पट्टा जो गले में बांधा जाता है वो होता है पट्टा। उसको लीश, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। मतलब एक वेबसाइट ने तो इतना तक बोल दिया कि इस पट्टे के अंदर बार कोड होगा जिससे ओनर की पता चल जाएगा, एड्रेस का पता चल जाएगा। मतलब इट्स लाइक वो जो याद होगा आपको 2000 रुपये में नैनो चिप, नैनो जीपीएस चिप जो आई थी, उस सब की बातें हो रही हैं।
पॉलिसी में कहीं नहीं लिखा हो कि अथॉरिटी कोई पट्टा देगी। सेकेंडली, काफ़ी चैनल्स और वेबसाइट्स क्लेम कर रही हैं कि सर्विस लिफ्ट मैंडेटरी है। पॉलिसी डज नॉट से। पॉलिसी में वर्ड यूज़ किया गया यथासंभव, मतलब आपके लिए सर्विस लिफ्ट यूज़ करना मैंडेटरी नहीं है, पर अगर कर सको तो करो, कोई बुराई नहीं है। अगर आपको बहुत देर तक वेट करना पड़ रहा है, आपको कुत्ता एग्रेसिव है, तो आपको सर्विस यूज़ करनी होती है, पर आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता एज पर दैट पॉलिसी। सेकेंडली, दूसरी बात की जा रही है कि मजल्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट। ट्राइस ने लिख दिया कि मजल्स के बिना बाहर नहीं निकल सकते आप, उसमें आगे नहीं लिखा यथासंभव। आप ओनर्स को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आपका डॉग एग्रेसिव है, प्लीज़ यूज़ द मजल्स या टेक द प्रिकॉशंस, but it cannot be mandatory for all the dogs। और हम जीने का हक छीन रहे हैं उनका। फिर बात की जा रही है कॉमन एरिया में सुसु पोटी ना कराई जाए। बहुत अच्छी बात है। क्या नोएडा अथॉरिटी या RWAs या AOAs कोई जगह निर्धारित करेंगे जहाँ पर सुसु पोटी कराई जाए? इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आप ये पिक्चर जो देख रहे हैं, जो मैं दिखाने वाला हूँ, इस पिक्चर में आप देखिए, मतलब लोग पार्क में लेके गए अपने कुत्तों को और पेमेंट पे ही पॉटी करा दिए। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता ऐसी जगह पे घूमना, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। मिट्टी में दी, मिट्टी में कराइए, या फिर अथॉरिटीज़ को और AAO को लानी पड़ेंगी वो जगहें जहाँ पर ये लोग इनको सुसु पोटी करा सकें। तीसरा पॉइंट है कि एक और पॉइंट है जो कि अबंडनिंग इज समथिंग विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन दैट पॉलिसी। कैसे हैंडल करेंगे मुझे पता नहीं। आज अगर रोज़ हम बात कर रहे हैं कि ये कर देंगे तो वो हो जाएगा, इन सब चीज़ों से लोग अगर परेशान करके यहाँ से 20 किलोमीटर छोड़ के आ जाते हैं, कोई नहीं ढूंढ पाएगा। पॉइंट ये है कि इट हैज़ टू कम एज अ को एग्जिस्टेंस, हमें को एग्जिस्टेंस देखना पड़ेगा। गुड़गांव में तो वर्ड यूज़ कर लिया गया डिस्ट्रॉइंग, विल बी डिस्ट्रॉइंग इट। अब डिस्ट्रॉइंग का क्या मतलब है, वही बताएंगे क्या किया है उन्होंने, आई डोंट नो। सो abandoning is not an option, and let's not force something that actually force the owners to abandon it। मतलब वो लखनऊ वाले से लोग परेशान हो गए, कई लोगों ने एक्चुअली अबंडन किए हैं। नोएडा में देखा था हमने कि शेल्टर होम्स के पास जाके जर्मन शेपर्ड्स लोग छोड़ गए, लोग पिटबुल छोड़ गए अपने, क्योंकि डर गए थे कि हमारा पड़ोसी तंग कर रहा है, हमारी सोसाइटी वाले में तंग कर रहे हैं। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट लिखी गई है इसमें कि AOA RWA अपनी कोई पॉलिसी नहीं बना सकते इसके रिगार्डिंग। उनको एनिमल वेलफेयर बोर्ड और नोएडा अथॉरिटी की पॉलिसी की गाइडलाइंस को देखना पड़ेगा। मतलब वो जो तालिबानी रूल्स चला रखे थे कई सोसाइटियों ने कि 5,000 का जुर्माना, 10,000 का जुर्माना, वो सब नहीं है। जुर्माना बड़ा क्लियरली पॉलिसी में दिया गया है, और वो जुर्माना भी अथॉरिटी को जाएगा, ना कि AO को। वेरी क्लियर ऑन दैट। ये सब बातें करने के बाद कुछ और पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि AO और RWA को प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे ताकि सोसाइटी रेजिडेंट्स कुत्तों के बिहेवियर को समझ पाएँ और कोएग्जिस्ट कर पाएँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दैट पॉलिसी। उसमें लिखा हुआ है, पॉलिसी में लिखा हुआ है कि स्टे एनिमल्स शुड बी ट्रीटेड एज विद ह्यूमैनिटी। और सर्दियाँ हों, गर्मियाँ हों, उस हिसाब से उनको एडुकेट, शेल्टर्स, गद्दे, ये सब देने हैं। और डॉग फीडर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। आई होप दिस इज़ नॉट टू हरास देम, दिस इज मेनली टू टेक हेल्प फ्रॉम देम एंड इंश्योर दैट नो वन हरासेस देम, एंड ये काम AO को करना है। Stray dogs has to be tagged and sterilized by authority and vaccinated by authority। अब उसका एक्शन प्लान क्या है, दैट हैज़ टू कम फॉर अस। एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आई या उस पर क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज मैं वेंट थ्रू द कंप्लीट लॉ ऑफ AWBI, मुझे वहाँ पर भी दिखाई नहीं दिया कि ब्रीडिंग के ऊपर जो प्रोफेशनल ब्रीडर्स हैं उनको तो लाइसेंस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मेरे घर में कोई बिच है, फीमेल डॉग है, और वो बच्चे देती है, वुड दैट कम इन टू ब्रीडिंग और नॉट? दैट समथिंग आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ क्लैरिटी ऑन।
बट मेरे हिसाब से अगर मेरे पास अपनी कोई फीमेल डॉग है और उसका बच्चा होता है, जिसको कि मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स फैमिली को या खुद पालने की बात कर रहा हूँ, this should not be a problem. But I think policy is silent on that. But we have to actually wait for, this is based on the press release, but we'll have to actually wait for what comes in as a actual gadget or whatever they call it, orders जो भी आते हैं. इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओनर्स जो पेट ओनर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. कई लोग बस बच्चों उनको क्यूट लगा उठा के ले आए, मतलब इट्स जस्ट देर अडॉप्टिंग फॉर फन, बाय कर लाते हैं जस्ट फॉर फन. इट शुड नॉट बी द प्रोसीजर. अगर आप लाए हो, एक बच्चे को घर में लेके आए हो, जैसे अपने बच्चे को तैयार करना पड़ता है, 2-3 साल तक उसको हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है, खाना पिलाने का ध्यान रखना पड़ता है, वो सब करना पड़ेगा. कुत्ते को ट्रेन करना पड़ेगा. और कोई भी ब्रीड है, लोग कहते हैं कि बीगल्स ट्रेन नहीं हो पाते हैं, पमेलियन ट्रेन्स नहीं हो पाते हैं, सब बकवास है. अगर आप में विल है तो आप सब हर किसी डॉग को ट्रेन कर सकते हो. इस जैसा कंसिस्टेंसी चाहिए हमें. प्लस भाई हम तो ऐसे ही हैं, हमारा कुत्ता तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं चलेगा. आपके नेबर्स हैं, हरी बीमारी में आपके काम आने वाले हैं. जब कोई तकलीफ होगी, खुशी होगा, तो वही सबसे ज़्यादा आपके साथ में होंगे. तो यू हैव टू सी कि उनको तकलीफ़ ना हो और उनकी तकलीफ़ को भी आप देखें और वो भी आपकी चीज़ों को समझें. ये होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल धीरे धीरे मिस होता चला जा रहा है. एंड सबसे बड़ी बात, यू नो योर पेट एग्रेसिव है नहीं है, कब झपटा मारेगा कब झपटा नहीं मारेगा, लिफ्ट में मजल की ज़रूरत है या नहीं है, ये लोग आप कीजिए, रैशनल डिसीजन लीजिए. ऐसा ना हो कि ज़िद में आके मैं मजल लगाऊंगा, न्यू एग्रेसिव डॉग है और 2-4 लोगों को काट खाए. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको यहीं रोकूंगा. बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि सोसाइटी में स्ट्रे डॉग्स को और पेट डॉग्स के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हम उनको कैसे समझें, इसके ऊपर मैं जल्दी एक दूसरा वीडियो डालूंगा. थैंक यू सो मच.